हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है आपको, बताइए तो ज़रा मुझे। बहुत अच्छे, आपने सही पहचाना, ये है श्री कृष्ण भगवान। और इनके पास कौन बैठे हैं, अर्जुन। और इस पिक्चर में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो क्या आपने पहचान लिया कि ये आपका कौन सा पाठ है। वेरी गुड, आप तो बड़े समझदार हो गए हैं। ये है आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 बांसुरी वाला, जो कि है एक प्यारी सी कविता। इस वीडियो में आज हम अभ्यास को हल करेंगे, क्योंकि इस कविता को, इसके सरलार्थ को और अभ्यास को हम अन्य वीडियो में हल कर चुके हैं। ये है भाग 3 वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा की बात। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नंबर 5 भाषा की बात। तो प्यारे बच्चों, भाषा की बात में हम क्या सीखते हैं। भाषा की बात में हम व्याकरण को सीखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज नया सीखने को। फूल सा कोमल तथा यशोदा सीमा। वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। नीचे दिए गए नामों के सामने उनके विशेष गुणों को लिखो। लक्ष्मण सा, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण सा भाई बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, लक्ष्मण सा भाई भगवान सबको दे। पर्वत सा, तो पर्वत की क्या विशेषता होती है, पर्वत बहुत ऊंचा होता है, कठोर होता है ना। गंगा सा, गंगा क्या है, गंगा हमारे देश की, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। गंगा से पवित्र हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गंगा जल है ना, वो गंगा से ही तो लिया जाता है, गंगा का जल है, इसीलिए तो उसे गंगा जल कहते हैं। दूध सा, जब कोई तुम्हें सफ़ेद चीज़ दिखती है तो क्या बोलते हैं, दूध सी सफ़ेद थी वो, तो है ना। तो क्या आएगा यहाँ, दूध सा सफ़ेद। चलिए लिखते हैं अपने उत्तर। आप देख सकते हैं लक्ष्मण सा भाई, पर्वत सा ऊंचा या कठोर भी लिख सकते हो आप, गंगा सा पवित्र, दूध सा सफ़ेद। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं ख भाग। ख भाग में है मोर को मयूर, नहीं बेटा ये ख देखेंगे पहले। गोवर्धनधारी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ भी धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। अब देखो, माला जमाधारी क्या बना, मालाधारी। और मालाधारी कौन है, माला को धारण करने वाला। तो अर्थ यहाँ पे लिखेंगे माला को धारण करने वाला। आगे क्या लिखेंगे, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला। अमृतधारी, अमृत को धारण करने वाला। आप देख सकते हैं हमने इसको लिख दिया है। आप वीडियो को रोककर इनको लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जब तक आप लिख रहे हैं। मालाधारी कौन हुआ, मालाधारी, क्या अर्थ हुआ, माला को धारण करने वाला। ये है चक्र जमाधारी, यानी कि चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला। और ये भी कौन है, कृष्ण भगवान है। अमृतधारी, अमृत को धारण करने वाला। अब हम देखते हैं ख भाग। मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग क्या हुआ, ये इन्हें भाषा की में क्या कहते हैं, इन्हें पर्यायवाची कहते हैं। कौन से शब्द हैं ये, पर्यायवाची शब्द। तो आप याद रखिए, जब एक जैसे, जब शब्द अलग अलग हों और सभी का अर्थ एक ही हो तो क्या उनसे शब्द कहलाते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब दिन, दिन को और क्या बोलते हैं, दिवस, दिवा। चीर, चीर क्या होते हैं, वस्त्र। और वसन, गाय, गाय सबने देखी है ना, गाय माता, गौ माता बोलते हैं। क्या है इसका नाम, और धेनु, गो।
चलिए लिखते हैं अपने उत्तर। दिन, दिवस, दिवा, चीर, वस्त्र, वसन, गाय, धेनु, गो, रात्रि, निशा, रजनी, माँ, माता, जननी। चलिए आगे देखते हैं नंबर 6। अब यहाँ पे भाषा की बात खत्म होती है और अगला पॉइंट है हमारा नंबर 6, सुने और बोले। क्या है? सुने और बोले। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं, गया, जैसे, मैया, कैसे, नैया, तैयारी, गवैया, थैला, चिरैया, केथल, खिवैया। अब दोनों के उच्चारण में फर्क है ना? क्या फर्क है तो दोनों ही बड़े की मात्रा है ना, लेकिन यहाँ पे जब ये आता, देखो ये लिखा हुआ, यह से पहले लगी ए की मात्रा का उच्चारण ऐ हो जाता है। हमने क्या पढ़ा? गया, मेया, नेया, गवैया, चिरैया, खिवैया। समझ आया आपको इसका उच्चारण? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है ख भाग। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। प्यारे बच्चों, शब्द एक ही है, हमने इन्हें पिछले पाठ में भी पढ़ा है ना, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। पास, एक हम कहते हैं ना कि हम पास हो गए, अगली कक्षा में जाएंगे, वो पास कौन सा है? उत्तीर्ण। और एक हम कहते हैं कि मेरे पास मत बैठो, है ना, सोशल डिस्टेंस बनाओ ना, वो कौन सा पास है? निकट वाला पास। तो ऐसे ही हमें लिखने हैं और शब्द भी। कौन से हैं वो शब्द? चीर, कृष्ण, उत्तर, पत्र, चश्मा, कल और गुरु। चलिए देखते हैं इनके अर्थ। चीर, वस्त्र, हमने पहले जाना था ना पर्यायवाची शब्दों में। चीर क्या है? वस्त्र, और चीर फाड़ना। कृष्ण काला और भगवान कृष्ण। उत्तर, उत्तर क्या है? जो हम जवाब देते हैं, और उत्तर दिशा। चलिए आगे पत्र, चिट्ठी, पत्ता, ये हमने पिछले पाठ में भी पढ़े थे। क्या आपको याद है? पत्र और उत्तर हम एक पाठ में और पढ़ चुके हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा है वो पाठ। चश्मा, ऐनक, पानी का स्रोत, जो झरना होता है ना उस टाइप में होता है, उसको भी चश्मा बोलते हैं। कल, आने वाला दिन, कहते हैं ना कल करेंगे हम काम। और बीत चुका कल, बीत चुका दिन भी क्या होता है? कल वो आया था, ऐसे बोलते हैं ना। गुरु, गुरु बड़ा, और गुरु कौन है? अध्यापक, यानी कि सीख देने वाला। तो मैं आशा करती हूँ आपने सभी शब्दों के दोनों अर्थ जान लिए होंगे। इसी के साथ ये हमारी प्यारी सी कविता और इसका अभ्यास पूर्ण होता है। आप इसके सभी भाग अवश्य देख लें। इस पाठ के 4 भाग हैं, जिसमें हमने सरलार्थ, अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम, रुकावट ना आए। टेक केयर।